इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की, जहां पे राष्ट्रपति शासन लगना बिल्कुल सही टाइम है ये राष्ट्रपति शासन लगाने का। ये बंगाल में आप देख रहे होंगे, जब से ये ममता सरकार आई है तब से वहां पे दंगा फसाद तो डेली का रूटीन है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जहां पे औरतों के साथ अत्याचार नहीं होता। और अभी तो आप जान ही रहे हो, इतना बड़ा मुद्दा है आरजे कर हॉस्पिटल में जिस तरह से औरत के साथ, डॉक्टर्स के साथ निर्मम व्यवहार किया गया, ये मतलब दिल को एकदम दहला देता है। लेकिन आयरनी सिर्फ इस बात की है कि बंगाल सरकार के सर पे जू भी नहीं रेंग रही, और इसको कैसे ढका जाए, कैसे इसको जो है ऐसा बताया जाए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जिस डॉक्टर के साथ वो लेडी जो जिनकी हत्या कर दी गई, मतलब इसको सुन के जो है ना मन, शरीर सा, मतलब एकदम गुस्सा सा जो है ना मन हो जाता है और लगता है यार क्या से क्या करते हैं। इस तरह की घटना ये बंगाल में डेली का काम है। ये बंगाल का मतलब मुझे लगता है ये डेली रूटीन में ये बात आ गई है। तो बंगाल में मैं तो मोदी से ये पूछूंगा कि आप राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कब आप तैयार होंगे। आपने देखो छोटी छोटी घटनाएं हैं बंगाल की, आपको मैं बताना चाहता हूं। और ये राष्ट्रपति शासन अगर बंगाल में नहीं लगता तो लगेगा कब। आपने देखा होगा 2021 में जब कोलकाता विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसके बाद जिस तरीके से जिन्होंने बीजेपी को वोट डाला उनके घर तक जला दिए गए, उनका मार पिटाई करेगी, उनको मार मार के जो है वहां से भगा दिया गया। और ये इसके बाद भी जो है सरकार ने किसी भी तरीके से, कोई तरीके से एक्शन नहीं लिया जिन्होंने ये किया। 2021 में ही चुनाव से ठीक पहले अपनी रैली में जान बचा के भागे थे अमित शाह, जबकि अमित शाह उस वक्त देश के गृह मंत्री थे और वो अपनी बंगाल में रैली करते हुए, रोड शो करते हुए अपनी जान बचा के भागे थे। लेकिन मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी को देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री माना जाए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई। देश का गृह मंत्री रैली करते हुए किसी प्रदेश से अपनी जान बचा के भागे और उसके बाद भी कोई एक्शन ना हो, तो मुझे तो लगता है शेम है भाई, शेम है। ये बंगाल की सरकार जो है ये किसी भी टाइम पे कहीं पे भी ये जनहित के कार्यक्रम नहीं करती। इनका काम है किसी भी तरीके से अराजकता फैलाना और किसी भी तरीके से लोगों के में दहशत डालना, दहशत में रहना। लोग दहशत में रहेंगे, कोई आवाज नहीं उठाएगा। और आपने देखा ये आरजे कर हॉस्पिटल में जिस तरह से ये घटना घटी और उसके बाद जिन्होंने भी आवाज उठाई उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ जी, उनके साथ कितना अपमानित काम करती थी ममता बनर्जी, आपने आए दिन सुना होगा। उनको कितने कितने जो है, जब वो वहाँ के वो राज्यपाल थे तो कितनी कितनी उनको यातनाएं वो देती थी, अब कितना बदनाम करती थी। और यही हाल आज के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस के साथ हो रहा है। सीवी आनंदा बोस बंगाल सरकार के बारे में खुल के बोलते हैं और बार बार बंगाल सरकार को कंडेम करते हैं। और इसी सिलसिले में जब ये महिला के साथ दुष्व्यवहार किया गया, उनकी हत्या कर दी गई, फिर वो उप राष्ट्रपति से भी मिले। राष्ट्रपति से मिलने के बाद भी मुझे लगता है अब ये समय आ गया है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और ये मुझे लगता है मोदी की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जो सबसे बड़ी कमी है, कि ये सबको खुश करना चाहते हैं, किसी से भी बैर नहीं करना चाहते और सबको खुश करने में लगे हुए हैं। भाई आपको जहां पे एक्शन लेना है टफ, वहां पे टफ एक्शन लेना पड़ेगा। और ये सोचने की मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है कि अभी अपोजिशन क्या कहता है। अपोजिशन के बारे में मत सोचिए, सिर्फ देश के बारे में सोचिए भाई। और ये देश जो है, ये बंगाल जो है, किसी ऐसा ना हो ये जिस तरह से घटनाएं वहां घट रही हैं कि बंगाल बिल्कुल ही देश से अलग हो जाए। क्योंकि ममता बनर्जी कोई, आपको मैं पहले ही बता दूं कि ममता बनर्जी का जो कार्यकाल है और जिस तरह से वो कार्य करती हैं, वो हिटलर शाही को बिलीव करती हैं, हिटलर को सपोर्ट करती हैं। उनका काम ऐसा ही है, उनके खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो बस गया वो जेल के अंदर।
तो अब मैं आपसे फिर से बोलूंगा, ये ममता बनर्जी को टफ से टफ एक्शन लेना चाहिए। और मुझे लगता है जो भी सीवी आनंदा बोस जो राज्यपाल हैं बंगाल के, और वो अगर रिकमेंड कर रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो डेफिनेटली राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इतनी बड़ी घटना बंगाल में हो गई, उसका असर पूरे देश में है। देश के सभी जगह के जो डॉक्टर्स हैं वो निकल के रोडों पे हैं और वो मांग कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी है कुछ मानने को तैयार है क्या? और इसके बाद भी आप देखो 11 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट जागा, और सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है जो ये जागना तो बहुत पहले ही चाहिए था, लेकिन चलो 12 दिन के बाद भी जागा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 12 दिन के बाद जागने के बाद भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। हाँ, उन्होंने जरूर बंगाल सरकार की मुझे लगता है किस तरह से कठोर शब्द बोले, लेकिन कठोर शब्द बोलने से मुझे लगता है बंगाल सरकार पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। अगर बंगाल सरकार को किसी भी तरीके से आपको रोकना है, उनको ऊपर आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। ये ऐसे बोल के मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी ने एक कान से सुन के और दूसरे कान से निकाल भी दिया होगा। ममता बनर्जी के ऊपर किसी भी तरीके का मुझे नहीं लगता कि कोई भी असर पड़ा होगा। लास्ट में जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने का टाइम आ गया है क्या? और राष्ट्रपति शासन बंगाल की इस वक्त सबसे बड़ी मांग है। बंगाल के लोग भी जो हैं अब वो ममता से बिल्कुल जो है चाहते हैं छुटकारा। आप लोगों को क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। और ममता को क्या इस्तीफा भी दे देना चाहिए अगर राष्ट्रपति शासन मोदी जी नहीं लगा पाते किसी भी कारणवश? तो क्या ममता को इस्तीफा देके मुझे लगता है संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से। बहुत ही मतलब इस तरह की घटना हृदय को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचाती है और रात को सोने में मतलब दिक्कत होती है। मतलब ये वाकई बहुत ही बुरा हुआ जो जिस तरह की घटना जो है ये आपके मेडिकल कॉलेज में हुआ है ममता दीदी। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस्तीफ़ा दीजिए और आप लोगों को भी कहिए भैया मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरा दंगा फसादी करने का मेरा सिर्फ मैं कर सकती थी, अब मैं चाहती हूँ कि आराम करना, तो अब आपको आराम ही करना चाहिए। आप लोगों को क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।